हिमाचल के ऊना शहर से पहली बार अंडरग्राउंड पाइपलाइन से घरों में एलपीजी गैस की सुविधा मिलने जा रही है। शहर की रक्कड़ कॉलोनी के 250 परिवारों से इसकी शुरुआत 15 दिन के भीतर हो रही है। क्षेत्र से करीब 1000 आवेदन आ चुके हैं। इसके बाद ऊना के अन्य वार्डों में भी सुविधा शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि पाइपलाइन की गैस एक सिलेंडर के बाहर जितनी गैस से लगभग 300 रुपये सस्ती होगी। यानी अगर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 1000 रुपये का है तो पाइपलाइन वाली उतनी ही गैस 700 रुपये में मिलेगी। ये सुविधा भारत पेट्रोलियम कंपनी से संबंध भारत गैस देने जा रही है। नंगल प्लांट से गैस की सप्लाई होगी। ऊना की रक्कड़ कॉलोनी तक पाइपलाइन बिछा दी गई है। हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश पीएस राणा और सदस्य डॉक्टर अजय भंडारी की खंडपीठ ने पाया है कि तेंदुआ आदमखोर हो चुका है, इसलिए जनसाधारण के जीवन के लिए खतरा बन चुका है। इसके लिए आयोग ने वन विभाग को जिम्मेदार ठहराया और जनसाधारण को इस तेंदुए के आतंक से बचाने के निर्देश दिए हैं। वन्य जीव और रिहायशी क्षेत्र में 1 महीने के भीतर सारी झाड़ियां काटने के आदेश जारी किए गए हैं। इन क्षेत्रों में 1 महीने के भीतर सुरक्षित बफर जोन स्थापित करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। राजधानी शिमला के कनलोक क्षेत्र से 5 साल के बच्चे को तेंदुए द्वारा उठाए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेने के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिला सिरमौर के धार इलाके की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरोग बनेड़ी में रेलिंग नुमा रास्ते की स्लैब क्षतिग्रस्त होने से 5 विद्यार्थी घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से 1 छात्र और 2 छात्राओं को मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार वीरवार को मध्याह्न भोजन के बाद 11वीं कक्षा के विद्यार्थी खेल मैदान से रेलिंग नुमा रास्ते से होकर क्लास लगाने जा रहे थे कि अचानक स्लैब क्षतिग्रस्त हो गई। इससे 5 विद्यार्थी स्लैब के मलबे के साथ 11 फीट नीचे जा गिरे, जिससे प्राची, सिद्धार्थ, शिवानी, अभिषेक और निधि को चोटें आई हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम की वर्कशॉप में सेवाएं दे रहे पीस मील वर्करों को प्रदेश सरकार अनुबंध पर लाने जा रही है। एचआरटीसी की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। अब इस मामले को बीओडी की बैठक में लाया जा रहा है। परिवहन निगम ने 950 पीस मील वर्कर हैं। ये वर्कर करीब 7 सालों से वर्कशॉप में सेवाएं दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पीस मील वर्कर अनुबंध पर लाए जाने को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। इनके जाने से वर्कशॉप में बसों की मरम्मत करने का काम प्रभावित हो गया था। खराब बसें विभिन्न वर्कशॉप में खड़ी हो गई थी। कई रूट प्रभावित हुए। शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 की 12वीं कक्षा की मेरिट लिस्ट स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से जारी की गई इस मेरिट लिस्ट में 75% अंक हासिल करने वालों में इस बार 19,926 मेधावियों ने अपनी जगह बनाई है। मेरिट लिस्ट में पिछले वर्ष के मुकाबले 1329 मेधावी अधिक हैं। बोर्ड की ओर से जारी की गई मेरिट लिस्ट में 500 में से 500 अंक हासिल करने वालों में कुल्लू के पुष्पेंद्र पहले नंबर पर हैं, जबकि 500 में से 2 मेधावियों ने 499 अंक हासिल कर दूसरे स्थान पर कब्जा किया है, जिसमें साक्षी आनंद और हर्षित ठाकुर शामिल हैं। वहीं 498 अंक 5 मेधावियों ने हासिल किए हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में इस बार 19,926 विद्यार्थियों ने मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन के भूमि अधिग्रहण में बढ़ती अनियमितताओं पर प्रधान सचिव राजस्व विभाग ओंकार शर्मा ने उपायुक्त बिलासपुर और मंडी से इस 4 लेन के भूमि अधिग्रहण पर हुई अनियमितताओं की रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने दोनों उपायुक्तों को आदेश दिए हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो। प्रधान सचिव ने आदेश दिए हैं कि दोनों जिलों के उपायुक्त बिना देरी किए उपरोक्त परियोजना में बढ़ती अनियमितताओं की रिपोर्ट तुरंत कार्यालय को भेजें। उपरोक्त परियोजना में भूमि अधिग्रहण की विशेष इकाई मुख्यालय बिलासपुर ने 4 लेन अधिग्रहण के इंतकालों को तहसीलों में जमा करवाया है। उक्त इकाई की ओर से तैयार किया रिकॉर्ड पढ़ने योग्य नहीं है। हमीरपुर जिले के कलरगाम की गायिका शिल्पा सरोज को ब्यूटी पीजेंट क्वीन ऑफ द वर्ल्ड ने मुंबई में आउटस्टैंडिंग इंडियन अचीवर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। इस सम्मान समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा, ईशा कोप्पिकर और प्रियंका चोपड़ा की मां डॉक्टर मधु चोपड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने शिल्पा सरोज को खिताब से नवाजा। शिल्पा ने हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक मोहित चौहान के साथ 2 गाने किए हैं। इनमें उन्होंने एक में बतौर गायिका और एक में बतौर लेखक काम किया है। इन गानों को गुगली गुम है फिल्म में फिल्माया गया है। गानों की लोकप्रियता के चलते शिल्पा को आउटस्टैंडिंग इंडियन अचीवर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रवि मेला गुरुवार को सूक्ष्म तरीके से शुरू हुआ। मेले का न तो उद्घाटन हुआ और न ही समापन होगा। प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारिक मेले में इस बार केवल स्थानीय कारोबारी ही अपने उत्पाद बेच पाएंगे। रामपुर के पाट बंगला मैदान में
14 नवंबर तक स्थानीय मार्केट सजेगी। ये मेला ड्राई फ्रूट, चिलगोजा, ऊनी शॉल, पश्मीना, गुड़, गुम्मा, नमक, मसालों और घोड़े बकरियों की खरीदारी के लिए प्रसिद्ध है। एक समय था जब यहाँ तिब्बत, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और नेपाल से पैदल ही कारोबारी पहुँचते थे। हिमाचल समेत देश के विभिन्न राज्यों से कारोबारी यहाँ आते थे। ज़्यादातर कारोबारी चीज़ों का आदान प्रदान कर अपने देश में बेचते थे। इस बार कोरोना की मार के चलते विभागों ने बजट का हवाला देकर अंतर्राष्ट्रीय रबी मेले का स्तर घटा दिया है। हिमाचल प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन की सबसे लंबी 750 मीटर टनल का उद्घाटन वीरवार को चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर रेलवे विकास निगम राजीव सोनी ने किया। इस परियोजना में अब तक 7 सुरंगों का कार्य चल रहा था, जिसमें से 6 बनकर तैयार हो चुकी हैं। 4 नंबर सुरंग को बनाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सुरंग में आ रहा पानी मुख्य चुनौती था, जबकि पहाड़ भी काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन मैक्स इंफ्रा कंपनी ने इन महत्वपूर्ण सुरंगों के निर्माण में पूरी सुरक्षा के साथ काम किया। इस 4 नंबर सुरंग के निर्माण में लगभग 24 महीने का समय लगा। राजीव सोनी ने बताया कि सुरंग का निर्माण करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उनके इंजीनियरों और वर्करों ने ये चुनौतीपूर्ण कार्य करके दिखाया है। हिमाचल प्रदेश सरकार नई दिल्ली में होने वाले इन्वेस्टर इवेंट में मेडिकल डिवाइस, पर्यटन, एजुकेशन और फार्मा जैसी बड़ी कंपनियों के निवेशकों के साथ एमओयू साइन करेगी। एथेनॉल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए भी एमओयू साइन किया जाना है। ये इवेंट 5 दिसंबर को होगा। इन उद्योगों के स्थापित होने से प्रदेश के करीब 3500 लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योग विभाग के पास 3500 एकड़ जमीन है, जिनमें उद्योगों की जमीनी स्तर पर उतारा जाना है। ये जमीन कांगड़ा के कंदरोटी, ऊना, सिरमौर, सोलन के नालागढ़ और हमीरपुर में है। उद्योग विभाग एथेनॉल प्लांट स्थापित करने पर भी जोर दे रही है। एथेनॉल मक्की और गन्ना से तैयार किया जाता है। इसे पेट्रोल डीजल में मिलाया जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।